तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एक न्यू वीडियो में दोस्तों। और आज की इस ब्लॉग वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस दौर से हम गुजरे हैं। और ये कहानी है दोस्तों हमारे जब कक्षा हम 10वीं की परीक्षा पास आउट करके मैंने दे करके और यहाँ पहुँचे थे, तो उस टाइम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं जो आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। और इनको देख करके ज़रूर आप लोग को भी कभी न कभी फील होगा ज़रूर कि आपने भी कहीं अपने रिलेटिव यानी रिश्तेदार के घर जब जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बचपन में ये मोमेंट जो है ज़रूर बिताए होंगे। तो आज दोस्तों इस ब्लॉग वीडियो में आप लोग को यही सब सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको इंट्रो दे देता हूँ दोस्तों। सो आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग जिस लोकेशन पर जिस गांव में स्टे हुए हैं दोस्तों, इस गांव का नाम है मंगड़िया। और जिस रिलेशन में हम आए हैं दोस्तों, ये हमारे मौसी का घर है, तो उनके घर पर है इस वक्त। गांव का नाम मंगड़िया है और ये गांव जो है दोस्तों, ये ग्राम सभा कुशीनगर जनपद से बिलोंग करता है दोस्तों। यहाँ का ब्लॉक जो है कप्तानगंज। और अब थोड़ा सा आपको कुशीनगर जनपद की जो बुद्ध की जो डेथ प्लेस है दोस्तों, इसे माना जाता है। कुशीनगर जनपद के जो प्रेजेंट टाइम के जो सांसद हैं, क्योंकि अभी तो लोकसभा इलेक्शन का चुनाव ही यहाँ पर 1 जून को होगा, तो यहाँ के जो सांसद हैं विजय कुमार दुबे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा। 6 ब्लॉक 19 लगभग पुलिस स्टेशन, 19 पुलिस स्टेशन है यहाँ पर। 1600 की गांव की आबादी है यहाँ की और 34 लाख की जनसंख्या यहाँ की है। तो यही सब ओवरऑल कुछ आपको डेटा दिया हूँ, आई होप आपको पता हो, ताकि जब कभी आप लोग भी यहाँ पर आए कुशीनगर जनपद में तो आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत ना हो कि यहाँ ये ज़िला जो है कितना बड़ा है। और ये अपने महाराजगंज जनपद से काफ़ी लगभग 50 किलोमीटर की जो एरिया है, थोड़ा इससे कम है दोस्तों, लेकिन यहाँ की जनसंख्या अपने महाराजगंज ज़िला से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वक्त गाँव का जो माहौल है दोस्तों, आपको सबसे पहले इस गाँव का माहौल दिखाएँगे। उसके बाद से फिर जिस मोमेंट पे हम थोड़ा सा घूमे हैं, खेले हैं यहाँ पर जिन दोस्तों के साथ, उस लोकेशन को भी आपको विजिट कराएंगे दोस्तों। तो आइए, आई होप आपको इंट्रो तो आपको पता चल ही होगा। तो चलिए अब आपको यहाँ के गांव का थोड़ा सा व्यू देते हैं कि ये गांव जो है कैसा है। लगभग 6 सालों में काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस हो चुकी है, लेकिन वो भी क्या पल थे उस टाइम जब थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो पहले थी वो अब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड जो है और घर की जो आबादी है, काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल गई है, ग्रोथ हो चुका है दोस्तों। तो आइए अब चलिए आपको पूरा यहाँ का सीनरी देता हूँ। तो दोस्तों गांव का जो सीनरी देख सकते हैं कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इस गांव से पर्सन बिलोंग करते हैं, आप लोग बताइएगा कि इस बार हमें लगता है कि ये फर्स्ट टाइम होगा, और हो भी सकता है कि यहाँ क्रिएटर भी होंगे लोग, लेकिन अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है यहाँ भी लोग ब्लॉगिंग की दुनिया में ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो कोई ऐसी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर लोग हैं कि नहीं। तो इस वक्त यहाँ का जो सराउंडिंग है देख सकते हैं गांव का, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में यहाँ का जो माहौल कुछ ऐसा ही है। थोड़ा सा आपको वहाँ का रोड दिख रहा है, देखिए वो जो रोड दिख रहा है आपको वहाँ जस्ट सामने, वही रोड जो है जो पिपराइज की तरफ जाता है। और हम लोग सिधाव से जस्ट होते हुए आए हैं, परताव से जब आप लोग सिधाव आएंगे और वहाँ पे लोग, तो गांव का अपने यहाँ का जो सीनरी था आपने देखा। और अब लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा बाहर। ये जो डायरेक्शन है दोस्तों आपका नॉर्थ साइड है और ये है आपका साउथ साइड। तो हम लोग पहले साउथ साइड की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है वो देखने को मिलेगा।
और कभी कभार हम लोग वहाँ पे भी घूमने जाते थे, तो वहाँ के भी कुछ मोमेंट है, तो वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक जो ट्रांसमीटर टावर है, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जब बचपन में थे, जब आए थे उस समय भी ये लग करके तैयार था। तो और थोड़ी बहुत यहाँ के जो वाटर टैंकी जो है वो थोड़ा सा बन गया है। तो आइए चलिए थोड़ा सा आपको गांव के का क्या व्यू है आपको दिखाते हैं। और जो भी इस गांव से बिलोंग करते हैं, यदि आप लोग अपने गांव का देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपना गांव देख करके हमारे इस ब्लॉग में कैसा लगा। तो अभी गांव में हम चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है इतना बड़ा गांव, लेकिन पब्लिसिटी बहुत कम ही दिखाई दे रही है। तो गांव से भी बाहर निकलते हैं और आपको बाहर का दक्षिण साइड का जो सीनरी है आपको दिखाते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो गांव के दक्षिण साइड में यहाँ पर पंचायत भवन बनाया गया है। वो ये वाला जो आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप लोग के यहाँ, तो पूरा ये स्टोरी, ये तो मतलब एक स्टोरी बन के रह गई है, कहानी बन गई। एक टाइम में जब हम यहाँ पर आते थे, लगभग मुझे लगता है कि लगभग हम 1.5 साल बाद आ रहे हैं। जब उस समय हम जब आए थे तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री नहीं लगा हुआ था। और अब तो ये काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पर। और घर जो है यहाँ पे जितना सारी चीज़ें, घर जो बनाया गया है यहाँ पर, अधिकतर घर जो है सब 2 मंजिला मकान है यहाँ पे। और उस टाइम जब हम लोग यहाँ घूमते थे, रहते थे, तो उस समय बहुत कम ही ऐसे घर थे जो 2 मंजिला थे, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। भाई हाँ बोलो। कहते आप लोग कैसे हैं? नहीं बोलो तब ना देखो। और आज के वक्त में ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये उस टाइम भी था और आज भी है। ये बस ये जो है, ये जो बनाया गया है चौतरा, जो चढ़ने वाला बैठने वाला, ये टूट फूट गया है। और ये नल जो देख रहे हैं उस समय भी था और आज भी है। हाँ, लेकिन ये जो अभी जो देख रहे हैं, देखिए आज के समय में, उस समय हम लोग फ़ोटो अभी दिखाएंगे, रुक जाओ आज के वक्त। तो आइए अब आपको गांव का पूरा सीनरी दिखाते हैं। ये सबसे पहले ये रोड जो है 2x में बनाना सही है। वो ये रोड सबसे पहले जो है, ये रोड उस टाइम जब हम आते थे तो उस समय बहुत ख़राब हुआ करता था, लेकिन इस वक्त रोड जो है बन गया है। तो इस गांव की अच्छी बात है कि आने जाने के लिए जो सुविधा है वो थोड़ा और अच्छे से ग्रोथ कर लिया गया है। तो अभी इस गांव से उत्तर साइड की तरफ हम आए हैं और जस्ट जो मेन हाईवे है उसके जस्ट बगल में दोस्तों। अब यहाँ से अब चलिए थोड़ा सा आपको जो उस टाइम जिस मोमेंट में जिस लोकेशन पर हम विजिट किए हैं, जहाँ जहाँ घूमे हैं, अब चलिए आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। तो इस वक्त हाईवे का आपको पहले लुक दिखाता हूँ। एक लोकेशन देखिए हाईवे, ये जो रोड है आपको चला जाएगा आपका पिपराइस, और ये जो लोकेशन आपका चला जाएगा कप्तानगंज सिटी की तरफ। तो आइए फिर हम लोग चलते हैं इस डायरेक्शन में, हम लोग आगे चलेंगे। देखिए एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के हम चला रहे हैं। तो अभी रोड से जस्ट उधर रोड है और उस रोड से जस्ट उत्तर साइड की तरफ फिर आगे बढ़े हैं थोड़ा सा, और बिल्कुल खेत के जो ये दोनों साइड खेती है। तो यहाँ पर जब हम लोग कभी यहाँ रुकते थे इस गांव में, तो जब घूमने के लिए निकलते थे तो इधर सबसे ज़्यादा हम लोग आते थे। और अब जहाँ जहाँ आपको घूमते थे वहाँ के आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ। सबसे पहले ये जो अभी ये सामने जो देख रहे हैं वाटर टैंकी जो बना है, ये उस टाइम नहीं था। बाकी जो यहाँ का लोकेशन जो है, बाकी जो यहाँ का जो सराउंडिंग माहौल जो है, वो जो नेचुरली चीज़ें हैं वो तो नहीं चेंज हुई हैं, लेकिन जो खुद यहाँ के जो भी नागरिक हैं उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव कर दिया है। तो इस समय का जो लोकेशन देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ऐसे कभी हम लोग चलते हुए उधर जाते थे
और वो सामने जो दिख रहा है वो नहर है, पतली सी नहर है। और बिल्कुल वैसे घूमते घामते हम लोग वहाँ तक चले जाते थे बिल्कुल। और इधर आपको थोड़ा सा इस रास्ते से चले रहे हैं और थोड़ा सा आपको उधर बाइक देखते चल जाता है कि नहीं को। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक की जो लोकेशन है ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कभी हम यहाँ पर कभी घूमा करते थे, कभी घूमने आया करते थे, साथ में दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आज वो दोस्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो मोमेंट याद दिला रहा हूँ कि जब कभी भी हम अपनी लोकेशन पर, अपने गांव पर हो, अगर कहीं भी कभी कभार इसकी याद आ जाए तो अपने वीडियोस के थ्रू हम लोग देख लें कि एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में यहाँ का लोकेशन जो है कैसा है दोस्तों। इसलिए इस पर्पज़ से इसको बनाया जा रहा है। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आपको देखिए हम बागीचे में आ चुके हैं और अब ये बागीचा कितना हिस्टोरिकल है, कितना हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, यहाँ की जो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये यहाँ जब हम पहली बार हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे, उस टाइम मेरी एज लगभग नहीं कुछ तो हमें मुझे लगता है कि लगभग 12 साल के लगभग थे। उस टाइम हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो सबसे बड़ी एक ख़ास चीज़ यहाँ की ये है कि इस बागीचे में पेड़ जो जितने थे वो आज भी उतना ही पेड़ है, कोई इसमें कटा नहीं है। बस एक पेड़ जो है सामने ये दिख रहा है, जो ये वाला, यही पेड़ जो है सूख गया है और बाकी जो पेड़ है जेन्युइन जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं यहाँ पर। और जब हम लोग यहाँ पर आते थे तो कई ग्रुप, इस गांव के कई लोग, लड़के बच्चे रहते थे, उन लोगों के साथ हॉकी खेलते थे हम लोग यहाँ पे। तो एक मोमेंट जो था दोस्तों यहाँ पर वो गुजरा है। तो आज देखिए इतने दिनों बाद फिर से आने का एक मौका मिला और वो जो सामने दिख रहा है ना, वो पोखरा तालाब, वहाँ भी जब हम लोग छोटे थे 2 नंबर जाते थे, सुबह में यहाँ पे आते थे क्योंकि उस टाइम वो क्या कहते हैं, टॉयलेट नहीं था, तो इसलिए हम लोग वहीं पे आते थे। और उसमें छोटे थे हम लोग, कुछ एज भी मतलब 12 साल की एज कितनी होती है वो, तो उतना मतलब सेम फील नहीं होता था, तो इतना मैनेज कर लेते हम लोग। इसके बाद से जस्ट बगल में वो नहर है। अब उस नहर से थोड़ा सा लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे, बस वो पुल है, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आपको थोड़ा सा वहाँ के क्या हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद से थोड़े से और आगे चलेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या खास चीज़ें हैं आपको। आइए अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ से गांव का जो सराउंडिंग देख सकते हैं ऐसा कुछ है। जब हम लोग यहाँ से खेल उल लेते थे, फिर उसके बाद से ऐसे ही हम लोग यहाँ से ऐसे चले जाते थे, फिर वहाँ से फिर गांव में चले जाते, फिर घर चले जाते थे। तो आज भी वो पल देखिए, है तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो पल और ये जो जगह है बहुत ज़्यादा खलता है कि काश वो टाइम एक बार फिर से आ जाता, काश हम लोग एक बार फिर यहाँ पे पहुँच जाते। वो सभी दोस्त, गांव के लड़के बच्चे लोग आते, ये पोखरा, और कभी कभार हम लोग यहाँ पे घूम आते हैं। उस टाइम ये जी जो सामने घर दिख रहा है ना, ये घर वगैरह कुछ नहीं था, सब पूरा खाली था, पूरा खेत था। लेकिन बस 6 सालों में इतना सारी चीज़ें बदल गई यहाँ पर। अब आगे हम लोग इससे चलेंगे, वहाँ दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और कुछ खास एक्टिविटीज़ हैं। और उस टाइम हम लोग मतलब यहाँ के लोग मतलब बच्चे लोग कहते थे उस बागीचे में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सांप वगैरह रहते हैं, सब मोटे मोटे सांप, चितंग वगैरह सब। लेकिन एक्चुअल में आई डोंट नो थिंक वहाँ पर क्या है, लेकिन अभी तो हम वहाँ पे गए नहीं हैं। और ये थोड़ा सा रिलीजियस चीज़ें हैं जो वहाँ पर प्लेस किए गए हैं, तो उसको हम लोग साइड में रखते हैं। आगे हम लोग चलते थोड़ा सा आगे, आपको थोड़ा सा व्यू और कुछ खास चीज़ें हैं वो आपको चलिए बताते हैं। तो अभी देखिए हम लोग नहर पे आ गए हैं और यही जो पतली सी कैनल है, नहर है। उस टाइम दोस्तों ये जो नहर है ना, उस टाइम ये काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी और हम लोग वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग नहाते थे। और ये जो नहर थी थोड़ी चौड़ी हुआ करती थी, इसकी जो चौड़ाई जो है थोड़ी ज़्यादा थी। पानी भी बहुत क्लीन आता था, ऐसा लगता था कि समंदर का पानी जैसे रहता है, एकदम क्लीन साफ़ रहता है, वो नदी का पानी जैसा रहता साफ़, बिल्कुल वैसे ही पानी आता था। और बस वही थोड़ी दूर पे हम लोग नहाते थे। उस समय की याददाश्त इतनी तेज़ थी कि देखिए आज भी वो क्या क्या मोमेंट हमने गुजारे हैं यहाँ पर, कौन कौन सी चीज़ें हमने किया है एक्टिविटी, वो आज भी देखिए याद है। तो ये चीज़ें बहुत खलती है कि काश एक बार फिर नॉलेज वही रहती जो आज के वक्त में है, और एक बार फिर उस बचपन के ज़माने में चले जाते तो कितना अच्छा होता है। एक बार फिर उस बचपन की यादें ताज़ी हो जाती और उसको एक बार फिर से जी लेते। लेकिन अब वो हो थोड़ी नहीं पाएगा,
इस वक्त अपनी एज 24 साल की है और वो कहानी जो है लगभग आज से 10 साल पहले की बात है, 10 से 11 12 13 साल पहले की बात है दोस्तों। और आगे थोड़ा सा और चलेंगे, आपको थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं, थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा वहाँ पर जा कर के आइए थोड़ा आपको लेके चलते, तब वहाँ बताते हैं कि क्या हो गया था। फाइनली उस लोकेशन पे आ गए हैं और अब इसे चलते हैं, उतरते हैं और देखिए नहर में आ गए हैं। अब नहर से फिर से दूसरी साइड की तरफ आ चुके हैं और यही वो पेड़ है जो एक टाइम पे हम जब लगभग वही 10-11 साल के थे, उस टाइम हम यहाँ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ गए थे इसी पे। और क्योंकि उस समय जब अपना बचपना जो था उसमें डर नहीं लगता था, कितना हो डेंजर पेड़ रहता था आम का, उस पर हम चढ़ जाते थे। बस उतरने में थोड़ी दिक्कत होती थी, जानते हैं किसी लिए, बस वो माटा जो होते हैं सब बहुत ज़ोर से काटते हैं सब, वो बस न रहे, बस उन लोग से बस डर लगता था। बाकी कितना हो कैसे भी पेड़ रहे हम उस पर चढ़ जाते थे। इस बार भी देखिए कितना ज़्यादा इस पर आम आया है। यही पेड़ है, ऐसे उसी डाढ़ी से नीचे लटक रहे थे और लटकते लटकते ऐसे नीचे वाले डाढ़ी पे आए और यहाँ से जो इसकी डाढ़ी था, मतलब एक तरह से कह लें शाखाएँ जो थी नीचे आने पे, और एक पतली सी शाखा पकड़ लिए, मतलब डाल, और वो टूट गया, लेके सीधे नीचे आ गए, गिर गए नीचे वहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा ओट कट गया था उस टाइम। और जो लोग थे यहाँ पे वो तो इतना हंस रहे थे, लोग इतना हंस रहे थे कि बाबू तू क्या बताया, कोई ऐसे लोग भोजपुरी में बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि बाबू तू सच में बताओ, तो एकदम बहुत हिम्मत वाला बाला, तो इतना ऊपर पेड़े पर से तू गिर जाता लेकिन फिर भी तो डर नहीं लगा था। तो ये सब मोमेंट है। आइए आपको थोड़ा सा इस बागीचे, इस पेड़ का टूर देते हैं। आज भी ये पेड़ है और मैं तो यही विश करता हूँ कि जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें उसे बस बिगाड़ा ना जाए, उसे हमेशा के लिए विद्यमान रहने दिया जाए एज इट इज़, ताकि हमेशा अपनी ये जो यादगार चीज़ें वो बनी रहे दोस्तों। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें आम आया है वो इस बार, और कभी हम यहाँ पे भी जो भी कहानी आपको बताए हैं उस कहानी से गुजरे हैं दोस्तों। आम जो है इस पर काफ़ी, इस बार भी आम इससे बहुत ज़्यादा आया है। तो दोस्तों यही सब यहाँ की जर्नी थी। आई होप आपको ये मोमेंट जो है काफ़ी देख करके अच्छा लगा होगा कि आपका अतुल ब्लॉगर जो है वो बचपन में कितनी नटखट, कितनी शरारती था और क्या क्या चीज़ें बचपन में वो अपने साथ किया करता था। आई होप कभी न कभी कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बचपन के दौर से ज़रूर गुजरे होंगे और ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, एक्टिविटीज़ तो किए ज़रूर होंगे दोस्तों। तो आज के इस मोमेंट में, आज के इस ब्लॉग में यही सब चीज़ें आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था, ताकि कभी भी इन फ्यूचर जब हमको ज़रूरत पड़े और आज से लगभग 10 साल बाद भी देखें तो ये हमारी जो जर्नी है ये हमेशा यादगार रहे कि हाँ उस टाइम 2024 में यहाँ का माहौल कैसा था, कैसी सारी चीज़ें थी और कितना इसमें चेंजेस हो चुकी हैं। तो इसी पर्पज़ से बनाया गया दोस्तों। अब आगे चलिए, थोड़ा सा हो सकता है और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अभी दिखाना है, लेकिन शाम भी हो गई है। चलिए कोशिश करते हैं कि आपको दिखा दें।